हेलो मेरे भाइयों, आप लोग कैसे हो। आप लोग आशा करता हूँ कि बहुत अच्छे होंगे। चलिए आज हम लोग बिहार पुलिस के आने वाले जो एग्ज़ाम है 2023 में जो एग्ज़ाम होने वाला है उससे संबंधित कुछ VVI क्वेश्चन को करेंगे। आज हम लोग सामान्य अध्ययन का सार संग्रह का जो है कुछ क्वेश्चन को करेंगे जो भारत के बारे में है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा आ जाता है, सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। तो यहाँ पर सर्वप्रथम इंडिया जो कहकर यूनानी ने संबोधित किया। और इसमें अगर पूछा जाए कि सर्वप्रथम जो है हिंदुस्तान कहकर भारत को किसने संबोधित किया था, तो यहाँ पर उसका उत्तर हो जाएगा ईरानी। देखिए ईरानी और यूनानी में अंतर है, यूनानी में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है। तो हमारा यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 8 राज्यों को जो है उत्तर प्रदेश सीमा भारत के राज्यों को स्पर्श करती है। हमारा चौथा क्वेश्चन यानी कि दूसरा क्वेश्चन है, भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है। तो भारत की जो जल क्षेत्र सीमा है वो 12 समुद्री मील तक फैली हुई है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पूर्व बिंदु कौन है। तो पूर्व बिंदु की अगर बात कर जाए तो पूर्व बिंदु हो जाएगा किबिथु। और यहाँ पे अगर हमारा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पश्चिम बिंदु की अगर बात किया जाए तो पश्चिम बिंदु में हो जाएगा गुहार मोती, या इसको गौर माता भी कहा जाता है, जो कि गुजरात में स्थित है। किबिथु जो है किबिथु यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और हमारा उत्तर बिंदु की अगर बात कर जाए तो इंदिरा कॉल है उत्तर बिंदु, जो कि हमारे लद्दाख में पड़ता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, भारत की मुख्य भूमि का अक्षांशीय विस्तार है। तो यहाँ 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में जो है। और यहाँ पे पूर्वी अक्षांश की बात की जाए तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पूर्वी देशांतर जो विस्तार है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट तक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो सबसे कम वर्षा जो होती है भारत में वो लेह में होती है। और सबसे अधिक वर्षा की बात कर जाए तो यहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है मेघालय में। मेघालय हमारा आंसर हो जाएगा सबसे अधिक वर्षा वाला राज्य। और यहाँ पे कम वर्षा होती है लेह में। अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत की देशांतर स्थिति क्या है। अभी आप लोगों को मैंने इस क्वेश्चन को बताया 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर है। अगला क्वेश्चन हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत का संलग्न क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैला हुआ है। तो यहाँ पे 24 समुद्री मील तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है, भारत का औसत समुद्र तल का मापन किस तट से किया जाता है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा चेन्नई। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश। क्षेत्रफल की जो दृष्टि से है भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य जो है जम्मू कश्मीर है। इसके बारे में वो जानते हैं। अगर विश्व क्षेत्रफल में भारत का प्रतिशत पूछा जाए तो 2.42% है। और यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान अगर पूछा जाए तो 7वां है। यहाँ पे अगर आप लोगों को क्षेत्रफल की दृष्टि से एशिया में इसका स्थान पूछा जाए तो दूसरा है। अगला क्षेत्रफल में अगर भारत से 6 बड़े राज्य देश हैं तो वो हो जाएगा रूस। चलिए अगले टॉपिक में हम लोग जानेंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र कहाँ तक है। तो यहाँ पे हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 200 समुद्री मील तक। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सी है। भारत की जो सबसे पश्चिमी बिंदु है वो गुहार मोती है। अगला क्वेश्चन हमारा है,
अगला क्वेश्चन, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? भारत का जो कुल क्षेत्रफल है वो 32,87,263 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित राज्य कौन है? तो यहाँ पे लक्षद्वीप जो है, जो कि आप लोग मैप के द्वारा शो हम कर लेते हैं आप लोगों को, वह है रत्नाकर किस महासागर का उपनाम है? तो हमारे यहाँ पर ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन हमारा है, मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कौन सी है? तो मुख्य बिंदु का दक्षिणतम बिंदु जो है ऑप्शन नंबर सी है, कन्याकुमारी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, कर्क रेखा जो है भारत के कितने राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा जो है भारत से 8 राज्यों के होकर गुजरती है। वो कौन कौन राज्य आप लोगों को बताते हैं। सबसे पहले हम लोग कर्क रेखा के बारे में जानते हैं। भारत का भूभाग को 2 भाग में यह बांटती है और यह 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो कि है गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा एवं मिजोरम। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है अगला, कर्क रेखा भारत को किस राज्य से नहीं गुजरती है? भारत के किस राज्य से कर्क रेखा नहीं गुजरती है? यहाँ पे आपको घुमा फिरा के ये सब क्वेश्चन पूछ सकता है, यहाँ पे आप डरिएगा नहीं। यहाँ पे ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मिजोरम। तो अभी आप लोगों को मैंने बताया कर्क रेखा से गुजरती है। गुजरात, त्रिपुरा, तीनों को अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है। यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, यहाँ पे मणिपुर जो है इससे होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। अगला क्वेश्चन हमारे यहाँ पर है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है? तो अब इसीलिए इसी बात है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हिंदी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का स्थान है? क्षेत्रफल की दृष्टि से ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया इस क्वेश्चन को। यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान जो हो जाएगा वो 7वां स्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारत की दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर है? दक्षिणतम बिंदु जो है भारत की भूमध्य रेखा से जो इसकी दूरी है 876 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन, भारत की सबसे बड़ी जनजाति है? भारत की सबसे बड़ी जनजाति है वो है भील। अगला क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो ये बलित पर्वत है, जो कि आप लोगों को क्लास 8 में पढ़ने को ये सब मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा कहाँ से गुजरती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नहीं, ये सब क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा, 1-2 क्वेश्चन तो आते ही है, ये सब आने के चांसेस है ये सब क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा पे यहाँ पे आ जाता है, भारत को सर्वप्रथम हिंदुस्तान किसने कहा? ये भी क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। यहाँ पे फ्रांसीसी नहीं होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दे सकते हैं। और आपको यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो हमारा इस वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा दे, ताकि आपको हमारा वीडियो का पहला नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर पहुंच सके। तो यहाँ पे इसका फ्रांसीसी आंसर नहीं होगा, यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यूनानी। अगला क्वेश्चन हमारा पर यहाँ पर है, 82 डिग्री 30 पूर्व देशांतर रेखा कुल कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो कि है 5। हमारा अगला क्वेश्चन है, 1 समुद्र मील बराबर होता है? तो 1 समुद्री मील बराबर होता है 1.852 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई है? तो यहाँ पे 15,200 किलोमीटर है। और अगर पूछा जाए इसके बारे में और कुछ, यहाँ पे अगर पूछा जाए दक्षिणतम बिंदु भूमध्य रेखा की दूरी, तो यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा 876 किलोमीटर। और स्थल सीमा की कुल लंबाई पूछी जाए तो यहाँ 15,200 किलोमीटर। और यहाँ पर मुख्य भूमि के तट की लंबाई पूछा जाए तो 6100 किलोमीटर। और यहाँ पर द्वीप सहित तटीय रेखा की लंबाई पूछा जाए तो यहाँ पर हो जाएगा 7,516.6 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला और हमारे यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, भारत का सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य कौन है? तो यहाँ पे
यहाँ पे ये क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश। चलिए आज की इस वीडियो को समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तैयारी में लगे रहे। धन्यवाद।